अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद चिकित्सा में शोध कर रहे डॉक्टर राकेश प्रकाश निगम इस समय काफ़ी लोकप्रिय चिकित्सक हैं। आप गंजेपन निसंतान दंपत्ति का इलाज सफलतापूर्वक कर रहे हैं। प्रस्तुत है डॉक्टर निगम की वर्ल्ड एक्सप्रेस प्रधान संपादक राजकुमार हंस से खास मुलाकात। उसका ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम इंदौर की राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक प्रतिभा से मिलवाने जा रहे हैं। आपका साक्षात्कार हम पूर्व में प्रकाशित कर चुके हैं। चिकित्सा क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम आयुर्वेदिक क्षेत्र में जिन्होंने कई रिसर्च करे हैं वो डॉक्टर राकेश प्रकाश निगम हैं, जो इस समय पूरे मिशनरी भाव से, समर्पित भाव से बहुत अच्छी चिकित्सा कर रहे हैं और सारे संसार में इनके नए नए रिसर्च की काफ़ी चर्चा है। हम लेने जा रहे हैं आपसे साक्षात्कार। यह साक्षात्कार उन लोगों को काफ़ी राहत पहुंचाएगा जो कि किसी भी रोग से ग्रस्त हैं। इस उम्मीद के साथ में यह साक्षात्कार लिया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आपने चिकित्सा क्षेत्र में, आयुर्वेदिक क्षेत्र में कौन कौन से रिसर्च किए हैं, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, भारतवासियों को और विश्ववासियों को? 1982 से मैं आयुर्वेद चिकित्सा, पंचकर्म और योग और प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के सदुपयोग के द्वारा मानव जाति को पूर्णतः स्वस्थ बनाने के कार्य में संलग्न हूँ। इस दिशा में बहुत से शोध हमारे द्वारा माता पिता के आशीर्वाद से हुए, जिसमें कर्णविदन द्वारा ब्रोंकियल अस्थमा दमा रोग चिकित्सा, साथ ही कर्णविदन के सही स्थान पे कर्णविदन करके पूरे मानव जाति को पूर्ण स्वस्थ, व्याधि मुक्त, दीर्घायु प्रदान करने का भी कार्य इसके द्वारा संपन्न किया जा रहा है। इसके साथ ही दूर्वा घास जो भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है, उस दूर्वा घास के ताजे स्वरस से इंदु ज्योति हर्बल प्रलेप मैं बनाता हूँ और उसका उपयोग सिर्फ वह प्रयोग में कराया जाता है। एक बहुत ही कष्टप्रद और जलन और वेदना युक्त व्याधि है हर्पिस ज़ॉस्टर, जो कि VZV वायरस से उत्पन्न होती है। तो VZV वायरस से उत्पन्न होने वाली व्याधि हर्पिस ज़ॉस्टर, जिसको अनेक नामों से जाना जाता है। इसके अलावा चिकन पॉक्स और हर्पिस ज़ॉस्टर सिम्प्लेक्स, ये तीनों चीज़ें VZV वायरस होती हैं और इसमें इसके ड्रामेटिक रिजल्ट मिले और ऐसी इस बीमारी का पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है और सिर्फ कोई भी दवा मैं खाने को नहीं देता। सिर्फ बाह्य प्रयोग लगाने से मात्र से ही 5 से 10 मिनट के अंदर पेशेंट को लाभ होने लग जाता है, दर्द में कमी हो जाती है और साथ में ठंडक पहुंचती है। जो जलन हो रही होती है वो भी शांत होने लग जाती है और मुश्किल से 3 से 5 दिन में वो पेशेंट पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। इस ढंग से कई लोगों को मैंने इस इंदु ज्योति हर्बल प्रलेप के द्वारा सैकड़ों रोगी हमसे लाभान्वित हो चुके हैं। पूरे भारत से लोग इसका लाभ लेने आते हैं। बहुत बहुत बधाई। मनोयोग से पूरे जुड़े हुए हैं हमारे डॉक्टर निगम जी। एक आपको बात और बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब, हमने ये सुना है कि आप गंजों के बाल उगा देते हैं, क्योंकि गंजापन भी एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। और दूसरा, निसंतान दंपत्ति को संतान देने का भी एक आप प्रयोग करते हैं चिकित्सा द्वारा। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? साहब ने जानना चाहा कि निसंतान दंपत्तियों के लिए हमारे पास ऐसे दंपत्ति हजारों की संख्या में लाभान्वित हो चुके हैं, जिनका विवाह हुए 4-5 साल से लेकर के 15 साल 20 साल तक हो गए और उनकी संतान नहीं हुई। उसमें हम कपल ट्रीटमेंट, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का इलाज करना पड़ता है, क्योंकि बीज और साथ में खेत दोनों उपजाऊ हो तभी पौधा पनपता है। तो पुरुष का बीज, स्पर्म, और स्त्री का ओवम यदि स्वस्थ हैं तभी उनको एक संतान उत्पत्ति होगी। और उसके लिए हम दोनों को ये चिकित्सा देते हैं। उसमें प्योर आयुर्वेदिक हर्बल औषधि मैंने स्वयं बनाई हैं, जिनको उनको खाने के लिए दिया जाता है। और
सामान्यतः 9 महीने से लेकर के 1.5 साल के अंदर उन सभी पर दंपतियों को इच्छित संतान, पुत्र जिनने चाहा उनको पुत्र, जिनने पुत्री चाहे वो पुत्री प्राप्त हुई। इस ढंग से इसका लाभ भी, जैसा मैंने बताया, कि हजारों की संख्या में दंपति ले चुके हैं। इसके अलावा आपने एक प्रश्न किया, और गंजे बाल झड़ने की एक बहुत पुरानी समस्या पूरे विश्व में व्याप्त है, और आयुर्वेद में खालित्य के नाम से इसको जाना जाता है, बाल झड़ने को। और सामान्य रूप से, और पालित्य मतलब बाल पकना, तो 40 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों को सामान्यतः बाल पकना शुरू हो जाते हैं। ये एक प्राकृतिक नियम है, सृष्टि का नियम है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम है। लेकिन गंजे, यदि कम उम्र में लोगों के बाल झड़ने लग जाएं, लोग गंजे होने लग जाएं, तो उनको प्योर आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट के द्वारा हम पूर्ण तरह से स्वस्थ करते हैं। और उसमें भी हमें इतना लाभ मिला है कि एक लड़की यंग एज की थी, 20-21 साल की, और वो जैसा आपका माथा चमकता है वैसे उसका पूरा सिर, और तक भौं तक नहीं, उसको प्योर। और वो काफ़ी जगह इलाज करवा चुकी थी, 3-4 साल तक पूरे भारत में भटकने के बाद वो मेरे पास आई, और उसको पूर्ण विश्वास के साथ उसने बोला कि मुझे आपके बारे में जानकारी मिली है, मुझे आपसे इलाज लेना है। तो मैंने उसको प्योर आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन दी, और उसका लाभ ये मिला कि 8 दिन के अंदर पूरे सिर में, जैसे बरसात के बाद पौधे अंकुरित हो जाती, घास उगाती हैं, वैसे पूरे सिर में और भौं में बाल आ गए, और 6 महीने में उसके बाल कमर तक आ गए। ये एक एग्जाम्पल बताया। इस ढंग से कई लोग उसका लाभ मुझसे ले चुके हैं, और उसकी औषधि भी मैं स्वयं बना के देता हूँ, तो उसका लाभ भी लोग ले सकते हैं। अनुभवी डॉक्टर निगम जी की सराहनीय सेवाओं के लिए हम आपको पुनः बधाई देते हैं। आपने और हमने जालंधर का नाम सुना होगा, जो कि पंजाब में, लेकिन डॉक्टर साहब जालंधर बंद के नाम से भी इलाज करते हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? योग में त्रिबंध होते हैं, उसमें जालंधर बंद नाम का एक योग की क्रिया है, जिसमें इस बंध को लगाने से ऊपर के अंगों को का संज्ञानाश कुछ मिनट तक के लिए हो जाता है। इसके द्वारा बिना किसी संज्ञाहर या एनेस्थेटिक दवा के, लोकल या एनेस्थीसिया दिए बिना भी हम कर्णविदन के द्वारा कष्टप्रद दांतों को निकालने का कार्य करते हैं। और उसका लाभ भी हम कैंप लगा करके भी, और या स्थानीय स्तर पर भी करते हैं। उसके लिए भी आप हमारा मोबाइल नंबर नोट करके, संपर्क करके, और समय लेकर के आ सकते हैं। जब मैं शिविर करूंगा तो आपको आमंत्रित कर सकता हूं। डॉक्टर साहब, हम एक सवाल जनहित में और करना आपसे चाह रहे थे कि इस समय दिल का दौरा पड़ने से कई नौजवानों की मृत्यु हो रही है, और लकवे से भी लोग बहुत पीड़ित हो रहे हैं। ये रोग क्यों बढ़ रहा है भारत में खास तौर पर, क्या बताना चाहेंगे आप? ये दोनों बीमारियां लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। वस्तुतः प्रकृति या सृष्टि के नियमानुसार यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ व्रत के नियमों का पालन करता है, समय पे खाना खाता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसको ये रोग नहीं हो सकते। लेकिन वर्तमान पीढ़ी हमारी जो है वो दिशा विहीन हो गई है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर के जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या होनी चाहिए, उसका पालन न करने की वजह से, और फास्ट फूड के रूप में बहुत से ऐसे मैदा और मिर्च मसाले और तली भुनी चीज़ों के खाने की वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। उसी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मधुमेह या डायबिटीज़ हो रही है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। युवा अवस्था में यंग लोग भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। साथ ही पैरालिसिस या लकवा की बीमारियां भी हो रही हैं, जिसमें कि सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस और ये सब हो करके, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पैरालिसिस हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम रोक भी सकते हैं, और इनका सही समय पर यदि इलाज किया जाए तो उन व्यक्तियों को मरने से बचा भी सकते हैं। हम अपने दर्शकों को और सारे विश्ववासियों को बताना चाहेंगे कि पक्षाघात, पोलियो, गिरधसी, गठिया, पीठ, कमर का दर्द और गर्दन का दर्द, श्वास रोग, कामला, पीलिया, मधुमेह, मोटापा, रक्तगत
स्नेह वृद्धि, उक्त रक्तचाप, हृदय रोग और त्वचा रोग, एक्जिमा, सफ़ेद दाग, ये समस्त रोगों का इलाज करते हैं डॉक्टर निगम जी। एक सवाल है कि महंगी चिकित्सा पद्धति होती जा रही है और अस्पताल में इतना ज़्यादा पैसा लिया जाता है कि कोई गरीब लोग दे भी नहीं पाते। इसके लिए हम चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के हर मुख्यमंत्री यदि डॉक्टर निगम जी की सेवाएं लें तो बहुत अच्छा रहेगा और ऐसे ही प्रतिभा को प्रोत्साहित करें। इस बारे में आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी? भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के साथ ही पूरे देश के प्रदेशों की सरकारों से मेरा एक ही आह्वान है कि हमारे देश की जलवायु के अनुरूप जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति हमारे देश के लिए हो सकती है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा पंचकर्म, योग और प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के सदुपयोग के द्वारा हम पूरे जितनी व्याधियां अब में इस वक्त हमारे देश में हो रही हैं उन सब की सफल और पूर्ण चिकित्सा से मतलब है कि बिना उपद्रव, बिना साइड इफेक्ट के चिकित्सा की जाए, वो चिकित्सा है, सही चिकित्सा है और वो हमारे द्वारा हम करवा रहे हैं। उसका लाभ अल्प व्यय में, जितना लाखों रुपए का खर्च किसी व्याधि में यदि एलोपैथिक में या किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के द्वारा किया जा रहा है, उसका 10वें भाग में ही वह रोगी पूर्ण स्वस्थ हो जाता है और किसी प्रकार के उपद्रव या साइड इफेक्ट या नई व्याधियां उत्पन्न नहीं होती हैं। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है और अगर यदि भारत सरकार और प्रदेशों की सरकार इसमें मेरा किसी भी तरह से सदुपयोग करना चाहेंगी तो मैं उसके लिए सदैव तत्पर हूँ। हम पुनः आभार मानते हैं डॉक्टर निगम जी का, जो कि बहुत अच्छी भावना के साथ में सारी दुनिया को स्वस्थ करने निकले हैं। ख़ास तौर पर भारत में आपका एक पूरा अभियान है कि हर घर घर में एक आवाज़ पहुँचे आयुर्वेद की। आयुर्वेद के अच्छे सफल चिकित्सक हैं आप और काफ़ी सालों से सेवाएं दे रहे हैं। जो भी इनकी सेवाएं लेना चाहें वो आपकी सेवाएं ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।